इस सभा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मैनपाल आर्य जी आएँ और अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मैनपाल जी। ओम। आज के परिवेश में आप देखते हो लोग तो झूठे व्यक्तियों की बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है और हमारा भी है। आपने ये जगह यहाँ तैयार करी है एक अच्छे विद्वान का प्रचार करने के लिए व्यवस्थित पहले से ही हैं। आज की सभा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र आर्य जी, हम सब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं। अनुयायी होना कहने से ऐसा ना हो कि हम अन्य जो मतांतर के हैं, मानने वाले हैं, बहुत शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं मानते। तो जी ऐसा है कि नहीं है? राम के भक्त बहुत हैं, लेकिन राम जैसा काम तो कोई नहीं कर रहा है जी। जरा सी कोई गलत बात, गरम बात कह दे, तुरंत लड़ाई शुरू हो जा। रामचंद्र जी ने कहीं लड़ाई नहीं करी, राज तिलक के बजाय वन को चले गए। ऐसे ही कृष्ण जी हैं, धर्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, धर्म की वृद्धि के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो हम उनके अनुयायी तभी होंगे तब हम उनका अनुसरण करेंगे। यदि हम सभी के जीवन में कोई आदर्श नहीं है और आदर्श भी श्रद्धा से नहीं है तो हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी बड़े आराम से बहका फुसला सकता है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे आदर्श से होती है। यदि हमें अपना जीवन सही तरीके से, सही गति से चलाना है तो अपने जीवन में एक आदर्श मानो। बेटा, किसको आदर्श मानने की? आदर्श किसे कहते हैं जानते हो? आदर्श किसे कहते हैं जानते हो? नहीं। आदर्श हमारे माता पिता भी हैं, आदर्श हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि भी हैं, और वर्तमान में जब हम प्रचार कर रहे हैं तो आदर्श महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना नया कोई मत चलाने का निर्णय नहीं लिया। जिन विचारों के आधार पर, जिन ऋषियों के ज्ञान से यह आर्यवृत्त पूरे भूमंडल पर फैला हुआ था, उस लुप्त हुए विज्ञान को पुनः जागृत करके हम लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने दिया। जो अन्य मत तरीकों से अपना भरण पोषण करते थे, स्वार्थ लोभ लालच में फंसे हुए थे, उन्होंने ऋषि जी का विरोध भी किया। आज भी होता है, आज भी होता है। तो हमें इन बातों पर विचार करके आगे बढ़ना होगा। ऋषि ने एक महत्वपूर्ण कार्य विशेष किया है। काम बहुत सारे हैं, कोई गिनती नहीं है, लेकिन ज़्यादा बल मनुष्य जाति के लिए यदि दिया गया है, वो दिया गया है बुद्धि से विचार के चल, मन से मनन के चल, मनोरुभवे। किसी मत पंथ संप्रदाय में फंसने की जरूरत नहीं है, केवल मनोरुभवे, केवल मनुष्य बन जा। और मनुष्य बनने के लिए सबसे यदि आवश्यक कोई पदार्थ, कोई तत्व है तो वो क्या है जी? वो बुद्धि है। बुद्धि विशेष, मन विशेष होने के कारण इसका नाम मनुष्य रखा गया। पशु भी रखा जा सकता था, पशु रखा गया। पश्यति स पशु, जो केवल देख के चलता है उसका नाम पशु है। जो बुद्धि से विचार के चलता है उसका नाम, मनन पूर्वक कार्य करता है, वो मनुष्य है। और जो बुद्धि से विचार नहीं करता, मनन नहीं करता, देखा देखी चलता है, तो वो मनुष्य के रूप में आप समझ गए होंगे क्या है। उससे निकाला ऋषि ने। बहुत सी बार हम सुनते हैं कि परमात्मा ने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी। ये बात सही है या गलत है? है जी? कुछ लोग तो सही भी बताएंगे। कैसे सही गलत इसका हम निर्णय लें। बुद्धि शरीर के अंदर आत्मा के लिए
एक गुण है। क्या है जी? क्योंकि मैं व्याख्यान कम और समझने समझाने का काम ज़्यादा करता हूँ, ताकि जो यहाँ आए तो एक शब्द तो लेके जाए। बुद्धि क्या है जी? एक गुण है। अब आप ये विचार के बताओ, गुण को घटाया बढ़ाया जा सकता है या नहीं? जल में चीनी घोली जाए तो कम अधिक हो सकती है या नहीं गुण? तो बुद्धि का जो बुद्धि वाला गुण है, उसे घटाने बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? यही तो ऋषि समझा रहे हैं, लेकिन उनकी मान कौन रहा? मनुष्य अपनी बुद्धि का सत्य के आधार पर सत्यता के गुण को भी बढ़ा सकता है, तमोगुण के आधार पर अपने क्लिष्ट गुणों को भी बढ़ा सकता है, और रजोगुण के आधार पर अपने दूसरी प्रक्रियाओं को भी बढ़ा सकता है। इसमें परमात्मा का कोई रोल है? क्यों जी, इसमें परमात्मा का कोई हाथ है? परमात्मा का हाथ कब है? कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे तो बुद्धि को सत्वगुण की तरफ गुण में बढ़ा ले, चाहे तमोगुण की तरफ बढ़ा ले। तभी तो ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में। ये जिस तरह का हम यहाँ सब मिलकर के आयोजन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, इसका यही तो प्रयोजन है कि ये गुण बढ़े। और ये गुण तभी बढ़ेगा जब हम इन बातों को रखेंगे। यदि इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा तो ये बात लोगों की समझ में आएगी। और ये बताओ, ये आवश्यक, अति आवश्यक है या वैसे ही नाम मात्र के लिए हम घूमते हैं? ये इतना आवश्यक है, ऋषि तो लिखते हैं कि परम धर्म लिखते हैं इसको, कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का धर्म नहीं लिखते ऋषि। ऋषि लिखते हैं परम धर्म, और वैसे ही लिखते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म कभी बंद नहीं किए जाते। सांस लेना नित्य कर्म है कि नहीं? भोजन करना, जल का पीना, लेकिन संध्या करना दोनों वक्त, लेकिन वो हमने करना नहीं है। पतन किसी और का नहीं होने का, उसी का होगा जो ईश्वर की वाणी वेद को कहेगा तो रोज वाणी वेद है, ईश्वर की वाणी है, ऐसे करें, लेकिन करेगा नहीं। तो हमें आज ये संकल्प लेना है कि हम दोनों वक्त परमात्मा का ध्यान करेंगे और बुद्धि से विचार करके कार्य करेंगे। बुद्धि एक गुण है, इसे बढ़ाने में हम जिम्मेदार हैं। 24 घंटे आपके पास, 24 घंटे मोदी के पास, 24 घंटे इंजीनियर के पास, 24 घंटे चोर डाकू के पास। समय तो उतना ही है। परमात्मा ने समय इनको अलग अलग दिया। किसी को 30 घंटे दे दिए हों दिन रात के, ले भाई तू इंजीनियर बन जाइए, सबको बराबर समान दे रखा है। ऐसे ही बुद्धि वाला गुण, मन वाला गुण, ये गुण भी बराबर मात्रा में दे रखे हैं। इनमें कोई फेरबदल नहीं कर रखी परमात्मा ने। हाँ, हमने प्रयास से कौन सा गुण बढ़ा लिया है उसका फल हमें भुगतना है। जब जब ये बातें समझ में आती हैं तब वो ऋषि दयानंद का अनुयायी बनता है। केवल औपचारिकता करने के लिए ऐसे आर्य समाज ऋषि ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके याद 10 नियम भी नहीं हो पाएंगे, 8 प्रार्थना के मंत्र भी नहीं हो पाएंगे, सामान्य सा कर्म है दैनिक यज्ञ वो भी नहीं कर पाएंगे। ऋषि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और विशेष ध्यान रखो, यदि झूठी बात का लंबे समय तक प्रचार प्रसार किया जाता है और सत्य को दबाया जाता है, जब सत्य अपनी सीमा में आएगा तो सत्य को झूठ और झूठी बात को लोग सत्य मानने लगते हैं। इसको कोई सरकार नहीं करेगी, कोई अवतार लेके नहीं आएगा कभी। ये आप सब हम सब को करना है, ज़्यादा समय नहीं रखते हुए। है तो नहीं ज़्यादा समय है? हाँ नहीं, मैं तो समाप्त कर दूंगा यहीं। केवल इतना निवेदन है नंगले गांव वालों से, मुबारक वालों से, कि इसको मुबारकी रखो। और इसमें हवन बीच में बंद हुआ, दुख हुआ, ये कोई बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी, जो मनुष्य यदि अच्छे कार्य को शुरू करता है तो वो कभी उसे बंद, वो उत्तम मनुष्य होते हैं। जो मनुष्य शुरू तो कर देता है लेकिन बीच में बंद कर देता है तो वो मध्यम होते हैं। तीसरा वो है कि वो करता ही नहीं,
कुछ करते भी फिर रहे, कुछ है भी हो, ना करे, और जो करता हो तो उसे भी रोके। तो हम अपनी गिनती देखें कि हम कौन से हैं। हमें सबको ज्ञान है, यहाँ इस गांव में अच्छे लोग जानकार हैं, लेकिन ये जानकारी यदि आपने रोक दी तो झूठी बात फैलेगी और आपकी बात कल को झूठी मान ली जाएगी। इसलिए हर गांव में कोई भी नहीं आए, अपने 4 परिवार इकट्ठे करके रोज़ शाम को संध्या करो। दिन में सुबह को हम नहीं कहते भाई खेत में लिखना है, लेकिन शाम को तो इकट्ठे हो जाओ, युवक हो जाओ, बुजुर्ग हो जाओ, और 10-15 मिनट संध्या करने में लगती हैं। यदि आपने संध्या का क्रम जोड़ दिया, जहाँ तक प्रचार की प्रसार की बात है, यदि संध्या घर में, संध्या गांव में, संध्या समाज में आरंभ नहीं हुई तो हवन से इतना प्रचार नहीं होगा जितना संध्या से होगा। इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है और पहला यज्ञ है। यदि पहला ही यज्ञ हमने छोड़ दिया, बिगड़ गया, तो कोई सा भी यज्ञ कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए सभी से, इस प्रचार मंडल की ओर से शाम को संध्या करें और कोई भी एक पुस्तक रख लें, आधा पन्ना 20 मिनट पढ़ लें।